हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 42वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर उस योगी के परमात्म दर्शन का वर्णन है। अब आप एक प्रश्न करेंगे, उसने परमात्मा को तो छोड़ दिया था, फिर कहाँ से आगे परमात्मा? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यहाँ पर दो तरह से बताया गया है। एक तो लिंक दे रहे हैं श्रीधर स्वामी, कहते हैं उपाधि से आत्मा के भेद को बतलाकर इस श्लोक में उसके अभेद का प्रतिपादन किया गया है। समझ में आया? दिस इज इंटरेस्टिंग। इसको तो चलिए ग्रहण कर लीजिए। उपाधि मतलब सूक्ष्म स्थूल देह, उससे आत्मा का भेद कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि कुछ बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। एक बात समझ में आ रही है, वो ये है कि ये जो उपाधियां ये अलग अलग नहीं है मूलतः। एक बात जो समझ में आ रही है वो ये, आपका शरीर या मेरा शरीर पंच महाभूत से बना है कि नहीं? तो देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में भेद नहीं है। ये पॉइंट सजेस्ट किया जा रहा है। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि क्या कहते हैं, देख लेते हैं चक्रवर्ती पाद ने क्या कहा है। कह रहे हैं इस प्रकार समस्त स्थानों में परमात्मा का पृथक भाव से चिंतन करते हुए समस्त वस्तु का कारणत्व और लय स्थानत्व अवलोकन करेगा। अब ये कुछ आउट ऑफ प्लेस लिंक लग रहा है, क्योंकि परमात्मा के बारे में तो भाई सब चिंता ही नहीं कर रहे थे। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि परमात्मा के स्वरूप पे ध्यान नहीं करना छोड़ दिए थे, लेकिन परमात्मा की अवस्थिति हर समय हर वस्तु में वो देख रहे हैं, ऐसा उनका दृष्टि हो जाती है। ये बात समझ में आती है। कुछ मुझे ब्रेकअप सा लगा था, मतलब इट्स लाइक अ जंप। कुछ समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब मैं भी समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। कहने का ये तो समझ में आ गया कि उपाधि से आत्मा का भेद है। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई देह से और देह से संबद्ध वस्तुओं से अपने को अलग देख पा रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसके अभी अभेद का प्रतिपादन किया गया है। तो आत्मा का अभेद कैसे हो सकता है उपाधि से? वो तो है नहीं। तो अब बात समझ में ये आती है बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कि उपाधियां भी वस्तुतः अलग नहीं है, वो पदार्थ से ही बनी हुई है। उनमें मूलतः कोई भेद नहीं है। जैसे आपको दो घड़े अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, लेकिन वो है क्या? मिट्टी है ना। तो ये बात थोड़ी समझ में आ रही है। यहां पर हम लोग अपनी पहचान अपने शरीर से कर रहे हैं और सबको अपने शरीर अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्या सभी के शरीर में तत्व अलग अलग हैं? लेकिन दिखाई अलग अलग पड़ रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप से मतलब जो व्यक्ति इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गया, वो ऐसा भेद नहीं देखता। वही देख रहा है कि कोई भी शरीर है वो पंच महाभूत का बना। ये बात समझ में आती है, बस इतनी बात मुझको समझ में आ रही है। तो पहले इसको बोल लेते हैं। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते नान्यभावेन भूतेष्व तदात्मता ईक्षितानन्यभावेन भूतेष्वेव तदात्मना ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्व तदात्मताम् ईक्षितानन्यभावेन भूतेष्वेव तदात्मताम् सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते नान्यभावेन भूतेष्व इव तदात्मना ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्वेव तदात्मताम् सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्वेव तदात्मताम् ईक्षितान्यभावेन भूतेष्व तदात्मताम्।
योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। ओहो, अब समझ में आ रहा। उपाधि से आत्मा के भेद को बतलाकर इस श्लोक में उसके अभेद का प्रतिपादन समझ में आया। देखिए, आत्मा का उपाधि से भेद है एक, लेकिन आत्माओं का आपस में कोई भेद नहीं है। भेद नहीं का मतलब इंडिविजुअलिटी तो है, लेकिन मैं आत्मा, कौन सी आत्मा है, राधिका रमण आत्मा से श्रेष्ठ नहीं हूं। राधिका क्या बोलते, राधा रमण आत्मा से, या हमारे श्री कृष्ण पादाय प्रभु जी आत्मा से मैं अलग नहीं हूं। अब समझ में आया। ओके ओके ओके। हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। वी आर नॉट बेटर और लेसर देन एनीवन। फोटो देख लीजिएगा आप। ये श्लोक कौन से श्लोक पे, किसी को याद है? मुझे भी याद नहीं है। नहीं, मुझे याद है। एक भी आप ये श्लोक कह सकते हैं, सर्वभूतेषु येनेकम भावम एकम भावम अव्ययम ईक्षते। ये भी श्लोक है। अविभक्तम विभक्तेषु, ऐसे कर श्लोक है। ये भी श्लोक है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। विद्या, हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने शुनि चैव स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। तो जो पंडित है वह समदर्शी होता है, चाहे वो कोई विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, गवि यानी गाय, हस्ती मतलब हाथी, शुनि चैवा शुपाक के च, शुनि मतलब कुत्ता, अश्वपाक मतलब कुत्ते को खाने वाला। उसमें पंडित का समदर्शन होता है। वह जानता है कि आत्मा हैं, वो सभी आत्माएं विभिन्न शरीरों को प्राप्त हैं। शरीर का भेद दिख रहा है, लेकिन आत्मा एक है। अब समझ में आई बात कि क्या कहना चाहते हैं। वो आत्मा का भेद है उपाधि से, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, शरीर से पृथक है, लेकिन आत्माओं का आपस में भेद नहीं है। देखिए, इस बात को मायावाद में न ले जाएं आप। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूं। आप आत्मा हैं और मैं आत्मा हूं, लेकिन क्वालिटेटिवली वी आर सेम। इज दैट सिंकिंग? इसमें कोई भेद नहीं है। राजेश प्रभु, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आप ऐसे देख रहे थे, लग रहा है कि सारी आत्माओं के आगे अनादि काल है कि एज। अच्छा, आगे नहीं, एज। अच्छा, आप जो कैसे माइक कंफ्यूज क्यों करती है? चैट कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको? हम रूम में होते हुए आप चैट कर रहे हैं, हम कहें कौन मैसेज कर रहा है? हम भी आपका आज से बोलना बंद, आपको मैसेज किया करेंगे, चैट करेंगे। रोटी बन गई क्या? यहीं बैठी हो तो आप बोल दो ना, घबरा क्यों रही हैं? तो सभी, अब ये एक बात बताइए कि अगर इससे की इस तरह की दृष्टि होगी तो आप बोलेंगे वरुण प्रभु हमसे छोटे हैं, हमसे बोलना, हमें सिखा रहे। ऐसा आप नहीं बोल सकेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक लाइक दैट। व्यवहार में कोई छोटा बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन वस्तुतः जैसे भी वेदवादी ने पॉइंट आउट किया कि सभी अनादि हैं। और परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदर बात कहे, बड़ा मजेदार बात कहे कि यदि आप अपने आप को किसी से भी श्रेष्ठ समझते हैं, then there is something very wrong with your consciousness. There is something very wrong with you. आपके संग बहुत गड़बड़ है। अब ये बताइए कि कौन व्यक्ति यहां है जो अपने को किसी से भी श्रेष्ठ नहीं समझता? है डांट खाने वाला प्रश्न। नहीं, आप मेरे से श्रेष्ठ नहीं है, मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं हूं। आप कैसे हमको डांट सकते हैं? हम श्रेष्ठ होंगे तब ना डांटेंगे आपको। कैसे डांटेंगे आप? तो अब देखिए, थोड़ी थोड़ी बात सुन करके हम लोग कुछ गुण आ जाता, थोड़ा ज्ञान आ गया, 2-4 साल जप कर लिया एक्स्ट्रा, तो तुरंत श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठ। यू मे बी लिटिल मोर फॉर्चुनेट, दैट्स इट, बट नॉट श्रेष्ठ। तो स्वरूपतः कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं। जैसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सूर्य की किरणों में से कौन सी किरण श्रेष्ठ होती है? हाँ, जल्दी से बता। सूर्य भी माता जी सब जानती हैं, शी नोज इट ऑल। सूर्य की किरणों में से कौन सी किरण श्रेष्ठ होती है माता जी? चैट पे तुरंत बताइए आप। Oh, she does not know maybe. We were remembering you when we had our homemade tomato ketchup today. She was serving in a ketchup factory.
गौरव प्रभु, जब तक माता जी उत्तर दे रही तब तक आप प्रमाणित कर दीजिए कि आप अधिक बुद्धिमान, और जल्दी से चैट पे बताइए कि कौन सी किरण श्रेष्ठ है, सूर्य की किरण में से कौन सी किरण श्रेष्ठ है। सुषा माता जी कह रहे हैं रेड वाली है। अच्छा, आपका फेवरेट कलर रेड होता है क्या? अच्छा, देखिए क्या क्या उत्तर आते हैं। वेद वादिनी ने कहा, कुछ नहीं कहा। सुषा माता जी कह रेड वाली कह रही है। राधा शर्मा माता जी, तो आपसे तो पूछा ही नहीं। आप हैं क्या? आप तो दिख ही नहीं रही हैं। और नाम बदल के कोई प्रभु जी उत्तर दे रहे हैं लगता है। सभी सेम है, प्रिय जिनों से उत्तर पूछ रहे हैं वो दे नहीं रहे। अच्छा, आप दिख गए राधा शर्मा माता जी। ओके, यस, शी इज देयर। सब सेम है, गॉट इट। तो अब अपने से अपने को किसी से श्रेष्ठ मानना तो अज्ञान है, और अपने को किसी से निम्न मानना भी तो अज्ञान है कि मैं सबसे निम्न हूं, और आप फिर डिप्रेशन जोन में चले गए। जब भक्त इस प्रकार से मानता है तो वो शुद्ध भक्त होता है। वो श्रेष्ठ होकर भी अपने को निम्न मान रहा है, लेकिन आप श्रेष्ठ कुछ, यू आर जस्ट नॉट टू बी। ये मतलब ही नहीं है इस तरह का इक्वलाइजेशन करना। आत्मा के लेवल की बात कर रहा हूं। जब तक भौतिक जगत में तो ये आप डिफ्रेंसिएशन देखेंगे ही, श्रेष्ठ है, उत्तम, मध्यम, इत्यादि इत्यादि। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो अब हम लोग अन्वय देखते हैं। भूतेषु अर्थात भूतों में, पंच महाभूत के कार्य अर्थात घड़े आदि में। घड़ा समझते हैं, घड़ा और घड़े का ढक्कन, बस तो कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पर प्रॉप के रूप में, बट समथिंग लाइक दिस प्लास्टिक बॉटल और एनीथिंग। ये उसमें तत् आत्मताम इव, जैसे पृथ्वी आदि महाभूतों की आत्मता देखता है। मतलब कोई घड़ा है तो वो उसकी आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? पृथ्वी। वो पृथ्वात्मक है कि नहीं? ऐसे ही आप मान लीजिए कोई और वस्तु देख रहे हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य तेजात्मक है। तो जो जो वस्तुएं आपको यहां पे दिख रही हैं उनमें पंच महाभूत का ही, वो पंच महाभूत के स्वरूप वाली हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि बेसिकली यद्यपि आपको फॉर्म्स की डिफरेंशिएशन दिखाई पड़ता है, लेकिन जो उसका मटेरियल है वो वही है। इज इट ओके? यानी कि मटेरियल की दृष्टि से भेद नहीं है। ये मायावाद नहीं बोला जा रहा है, ये सामने आपको जो दिख रहा है वो बोला जा रहा है। यद्यपि आपको फैन दिख रहा है, दरवाजे दिख रहे हैं, ये सब अपने इस रूम में देखिए, फैन है, दरवाजा है, लकड़ी है, लैपटॉप है, सो मेनी थिंग्स, नहीं, लेकिन क्या सभी में आपको पृथ्वी तत्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इजी। या वो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो दिवाली के खिलौने चीनी वाले, वो सब अलग अलग रूप दिख रहे हैं लेकिन सब चीनी के बने। या गहने समझ लीजिए, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे रहे हैं भक्त की। कोई क्या कहते हैं, पायल पहनी है, बाजूबंद तो आजकल महंगा हो गया तो कौन सोने पहनेगा, लेकिन कुंडल है, या पायल भी सोने की नहीं पहनते, आर्टिफिशियल तो कुछ ही पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी पहन रहे हैं तो वो सब बना है किससे? सोने से बना है। तो ये बोल भी देते हैं कि बड़ा सोना लाद रखा है, तो मतलब केवल सोना का से ईंट बांध लिए नहीं, तो सोने की चेन, सोने का कुंडल, ये शब्द सुने हैं कि नहीं? कौन सी माता जी ने नहीं सुना है ये कि भैया बहुत सोना लादा हुआ है? वो सोना का मतलब समझ रहे हैं? सोना का मतलब कुंडल और हार और जो कुछ भी सोना का पहनी हो, कड़ा भी पहनते हैं, तो वो सब सोना ही, सोने से बना हुआ है, इसलिए सोना कह देते हैं, बड़ा सोना पहना हुआ है। आई होप। माँ कभी कभी या बहू को सास बोलती है, इतना सोना पहन के मत जाओ, ये तो सुना होगा पक्का, किसी शादी में जा रहे हैं, रात्रि में देर हो जाएगी, इतना सोना पहन के मत जाओ। किस माता जी ने नहीं सुना है ये? हाथ खड़ा को। हम माता जी लोगों को पूछ रहे हैं जो शादी कर चुकी हैं, उनके सास हैं फॉर्चुनेटली, और ने बोला होगा इतना सोना पहन के मत जाओ। तो अब वो सभी को सोना बोल दी कि नहीं? कान कंगन का सब सोना। तो ये सोचिए, अंडरस्टैंड कि उस सभी की स्वर्णात्मकता है। तो अब आप यहां विभिन्न प्रकार के भेद देख रहे हैं, लेकिन भेद वस्तुतः नहीं कि जो सब कुछ पृथ्वी से बना है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी से, ऐसे जल और आप ले सकते हो। जैसे आप अंटार्कटिका में पहुंच गए मान लीजिए, तो वहां पे आपको भूमि दिखाई पड़ रही है। भूमि है वो राजेश प्रभु, क्या है वो? बर्फ है। तो बर्फ किससे बनी होती है? जल से। भले ही वो थल जैसी दिखाई पड़ रही है, कहीं कहीं तो वो जो तालाब होता है उस पर आप चल सकते हैं, एकदम मोटी बर्फ की लेयर बन जाती है। तो यद्यपि वह लग रहा है कि वह चलने का स्थान है, लेकिन एक्चुअली वो तो पानी है। इज इट ओके? ठीक है।
तो पंच महाभूत के कार्य आदि अर्थात घड़े आदि में तत् आत्मताम इव, जैसे पृथ्वी आदि महाभूतों की आत्मता देखता है वो योगी, वैसे ही सर्वभूतेषु च स्थावर जंगम सभी प्राणियों में आत्मानम परमात्मा को उनके उपादान के रूप में ईक्षेता उसे देखना चाहिए। अब ये ईक्षेता शब्द अच्छा है कि भाई जिस परमात्मा को तुम छोड़ दिए थे वो अब सब जगह है, देखो जा करके। हम ये लिंक समझ रहे हैं, कहाँ तक बचोगे बेटा तुम, कहाँ तक जाओगे जहाँ क्या हुजूर हमसे बच के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ हमें पाइएगा। तो भगवान कहेंगे बेटा हमसे कहाँ बचोगे तुम। तो कहना कि भाई तुमने देख ली आत्मा की स्थिति को देख लिया, अब वस्तुओं को तुमने यथावत देख लिया, सब ये सब नाटंकी है कि ये अलग वस्तु ये अलग वस्तु है। वही पृथ्वी से बनी हुई वस्तु का आप अधिक पेमेंट करते हो कि नहीं। सब्जी मार्केट चले जाना, आलू 70 रुपए का 5 किलो और शिमला मिर्च 100 रुपए किलो। अब तो समझ में आ गया ना आपको कि दोनों ही पृथ्वी से आई हैं लेकिन रेट में डिफरेंस है। कल कृष्ण प्रभु तो समझे नहीं पा रहे होंगे, कभी खरीदे, सब कभी खरीदे होंगे कलकत्ता में। दाल चावल सब पृथ्वी का ही तो विकार है, सब जगह सब पृथ्वी, लेकिन सबका रेट अलग अलग है। तो आप समझ रहे हैं कि वह ये समझ रहा है कि सब कुछ पृथ्वी का ही विकार है। मैं पृथ्वी को पकड़ रहा हूं, बाकी अन्य चीजों को आप ले लेना, लेकिन एसेंशियली पंच महाभूत में पृथ्वी को पकड़ना। तो अब जैसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों में पृथ्वी अनुसूत है, अर्थात पृथ्वी का ही प्रवेश है, पृथ्वी के प्रवेश को आप काट नहीं सकते हैं, ऐसे ही सभी प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों में परमात्मा उपादान यानी कि इंग्रेडिएंट के रूप में, अर्थात परमात्मा कण कण में प्रवेश किए हुए हैं, ऐसा उसको देखना चाहिए। समझे बात? अभी देख लीजिए सब तरफ जहां भी आप देख रहे हैं अलग अलग चीजें इस घर में रखी हुई हैं, लेकिन सभी जगह पृथ्वी ही उपादान के रूप में है, स्वीकार्य है। उपादान समझ रहे हैं? वेदवादी उपादान क्या होता है? बोल दीजिए माइक पे। इंग्रेडिएंट। फर्स्ट क्लास, सही उत्तर दिया आपने। तो उपादान कारण मतलब जिन वस्तुओं से कोई चीज बनी होती है। तो आप कहेंगे परमात्मा से सब कुछ बने हुआ है। वेल नॉट एग्जैक्टली, लेकिन परमात्मा की शक्ति तो है ही, लेकिन परमात्मा हर जगह प्रवेश किए उस तरह से बताया जा रहा है। जैसे पृथ्वी अपने हर कार्य में प्रवेश की हुई है, स्वीकार्य है, वो देख पा रहा, तो ऐसे ही उसको देखना चाहिए कि परमात्मा भी सब जगह प्रवेश किए हुए हैं। एक बात, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान होता है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है ना समझने में। अरहर की दाल में क्या होना ही चाहिए बताइए वेदवाद? अरहर, ये सिंपल। अरहर की दाल में अरहर ही ना हो तो कैसे काम चलेगा? ये भी समझ में नहीं आया काला कृष्ण प्रभु को। ऐसा आंख आप दिखाते हैं, हमको क्या लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो समझ में आ रहा है भाई, ये तो श्री कृष्ण बात है, बच्चे बच्चे को समझ में आ रहा है। अनंत है क्या? अनंत प्रभु आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरहर की दाल समझते हो आप? हाँ, अरहर की दाल में अरहर होती है कि नहीं होती है, बस ये समझना है। कारण है अरहर और वो अपने कार्य में रहेगी कि नहीं। आप अरहर की दाल बनाओ, अरहर का पीठा बनाओ, उसके कुछ भी बनाओ, अरहर की दाल के पराठे भी बनते हैं, अगर किसी ने खाए हो आपको, यू नो दैट, यू कैन स्टफ इट इन। तब भी तो जो कारण है वो अपने कार्य में रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे क्यों समझ नहीं यार गुस्सा मत दिलाओ। तो ऐसे ही भगवान परमात्मा के रूप में हर कण में प्रवेश किए हुए हैं, इसमें समझने में क्या मुश्किल है? नेक्स्ट, अब ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज बड़ी मजेदार है, आत्मनीच, और परमात्मा में उनके कार्य रूप में सर्वभूतानि, समस्त जीवों को अनन्य भावे न इक्षुते, समभाव से उसे देखना चाहिए। ये क्या मतलब? फिर घड़े में पहुंचिए। घड़े में पृथ्वी है और घड़ा आकाश में है समझ में आ गया? ये सारे जो वस्तुएं यहां पर हैं उन सब में पृथ्वी तत्व प्रवेश किया हुआ है। और ये सब रखी कहां पे है? पृथ्वी में ही, पृथ्वी के बाहर तो नहीं है। यही बात बोल रहे हैं कि सभी जीवों में परमात्मा प्रवेश किए हुए हैं और सभी वस्तुएं परमात्मा में हैं। सोचिए, थोड़ा सोचिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सभी वस्तुओं में परमात्मा, कण कण में व्यापी परमात्मा है, लेकिन साथ ही साथ सभी वस्तुएं परमात्मा में वैसे ही हैं जैसे
पृथ्वी की बनी हुई सारी वस्तुओं में पृथ्वी है, लेकिन वो सारी वस्तुएं भी तो पृथ्वी में हैं। आप सबों के अंदर आकाश है कि नहीं है? खाली जगह है ना, कुछ छोड़े ना खाली जगह। और आप सब लोग आकाश में हैं कि नहीं है? मतलब शरीर की बात कर रहा हूं, सिंपल। ये तो बच्चा बच्चा समझ सकता है इस बात को, योगी कोई नहीं समझा। वो गलती करता है, बेचारा फंसेगा, परमात्मा को देखना ही पड़ेगा। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं, देखना चाहिए। अनन्य भावे न इक्षते, स्वम भाव से उसे देखना चाहिए। अनन्य मतलब ना अन्य, यानी परमात्मा के अलावा उसे और कुछ नहीं देखना चाहिए। 4.35 गीता का खोलिए और देखिए कि क्या गीता में भगवान इस बात को बोला है। 4.34 में बोले हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को जानने के लिए तुम तद विधि प्रणिपात, प्रणिपात यानी शरणागति के भाव से, परिप्रश्नेन आध्यात्मिक प्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा उनको संतुष्ट करो, ज्ञानियों को। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, वह तत्वदर्शी तुम्हें ज्ञान देंगे। तो ज्ञान देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याससि पांडवा ये न भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। बहुत सुंदर श्लोक है। 4.35 में भगवान कह रहे हैं, यज ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानकर, न एवं मोह पुनर्प्राप्त यास्यसि, हे पांडव तुम जिस प्रकार का मोह कर रहे हो कि ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरु जी हैं, इत्यादि इत्यादि, ये मैं हूँ, ये वो हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं और आप तो कोई है ही नहीं। मतलब भगवान कृष्ण की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी को देख रहे हैं। तो उस प्रकार के मोह को तुम नहीं प्राप्त होगे। तो क्या होगा? ये ना, जिस ज्ञान के द्वारा अशेषेण भूतानि, कोई भी जीव रह नहीं जाएगा, सभी वस्तुओं को, सभी जीवों को, स्थावर जंगम सबको, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, तुम सभी, उन सभी को तुम आत्मा में, परमात्मा में, मुझ में देखोगे। तो भगवान बोले इस बात को, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। ऐसा कुछ है ना 6ठे अध्याय में, भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंत में ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, है ना कुछ। तो आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं, गीता में भी सुने थे कि सब पहली बार सुन रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। सब जगह देखता मतलब सब जगह प्रवेश के रूप में देखता है कि भगवान हर जगह हैं। और सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। तो सच में न प्रणश्यामि, वह व्यक्ति मुझे कभी ना देख पाता, ऐसा नहीं है। और न च क्या के सच में न प्रणश्यति, और ऐसा नहीं कि मैं उसके नहीं, मैं उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता और वो मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। ये बात है। तो हर जगह भगवान को देखना, दर्शन करना, ये बात है। तो इस प्रकार के श्लोक आप गीता में भी सुन चुके हैं। आधार रूप में और तत्व रूप में दोनों में ही परमात्मा कॉमन है, राइट? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक सही कह रहे हैं, आई थिंक आप सही कह रहे हैं। एक ही तत्व है, श्री कृष्ण है, वही सब जगह अनुसूत अर्थात प्रवेश किए हुए हैं। तो जैसे कि वही अरहर दाल अपनी दाल में प्रवेश की हुई है, मृत पृथ्वी यहाँ पर हर वस्तु में प्रवेश की हुई है, उसी तरह से भगवान प्रवेश कैसे देखना चाहिए। और हर वस्तु पृथ्वी के बाहर नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा के बाहर कुछ नहीं है। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लेते हैं, ठीक है। भावार्थ दीपिका, उपाधि से आत्मा के भेद को बतलाकर इस श्लोक पे उसके अभेद का प्रतिपादन किया गया है। तो ये तो लाइन समझ में आ रही है कि आत्मा का उपाधि से भेद है, मतलब हमने शरीर से भिन्न हम लोग हैं। अब यहां कह रहे हैं कि आत्मा, हम समझ रहे हैं कि कौन सी आत्मा, आत्मा की परमात्मा की उसके बारे में बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। ओहो ओहो, अच्छा, अब कुछ समझ में आ रहा है भाई। आप कहेंगे इतने कंफ्यूज है तो पढ़ा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी तक हम लोग आत्मा का अर्थ जीव ले रहे थे, है ना,
और वो सब अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं थी, लेकिन एक और अर्थ आ रहा है जो बात समझ में आ रही है। ओहो, अब समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी गुड। अब इसलिए आ रहा है कि परमात्मा क्यों आ रहे। देखिए पिछले श्लोक में आत्मा का अर्थ क्या लिया गया था, मैं दिखाता हूँ श्लोक तो समझ में आ जाएगा। अब समझ में आया, सी दिस इज 1 सेकेंड, आई विल शो यू, यू विल अंडरस्टैंड। श्लोक कहाँ गया भाई, वो 41, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आत्मा है अर्थात परमात्मा, वो भूतेन्द्रियात करणात प्रधान और जीव से पृथक हैं। याद आ रहा है, ये बात पढ़ी थी, आत्मा दृष्टा भगवान ब्रह्म संहिता। तो भगवान भौतिक प्रकृति से डिफरेंट हैं, ये समझा दिया गया था, फाइन। लेकिन अब यहां बोल रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे भगवान का इस जगत से अभेद। अब समझ में आई बात, अब एक्चुअली बात समझ में आ रही। कुछ समझ रहे हैं, आप कैच कर रहे हैं। भगवान इस भौतिक प्रकृति से पृथक है, वो श्लोक क्रमांक 41 में समझाया गया था। भूत यानी पंच महाभूत, इंद्रियों से, अंतःकरण से, प्रधान से और जीव से आत्मा अर्थात परमात्मा, भगवान जिनको भगवान कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं, और जो दृष्टा है वह इनसे अलग है, ये कहा गया था। लेकिन इस श्लोक में यह समझाया जा रहा है कि भगवान का कैसे इन उपाधियों से अभेद भी है। उपाधि मतलब जो उपाधि कैसे बनती है, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ से बनती है। वो पदार्थ किसके हैं, उनमें भी तो भगवान का प्रवेश है, वह भी भगवान से अलग नहीं है। ये बात यहां समझाई जा रही है, दैट्स अ पॉइंट। देखिए परमात्मा दर्शन वो उस तरह से नहीं कर रहा है कि भगवान के रूपों को ध्यान कर रहा है, वो तो उसने छोड़ दिया था। लेकिन ये भी आपने देखा ना कि वो परमात्मा को उस तरह से देख रहा है कि ही इज नॉट, ही नोस परमात्मा इज देयर, ऐसा नहीं कि परमात्मा नहीं है। तो अब उसकी अभेद दृष्टि इस जगत के संबंध में आ रही है कि कैसे जगत की हर वस्तु भगवान की शक्ति है, भगवान का ही कार्य है, वह यह देख पाता है। इसीलिए परमात्मा की बात आ रही है। परमात्मा ने हमें थोड़ी सहायता करी, बेचारा फंस गया है यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ। हम आत्मा को जीव ले रहे थे, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही थी। जो बातें बोली थी वो गलत नहीं थी, लेकिन जो श्रीधर स्वामी पाद कहना चाहते हैं वो बात हमको समझ में नहीं आ रही थी। वट एवर आई स्पोक अबाउट आत्मा बीइंग नॉन डिफरेंट, हम सब लोग आत्मा है, वो सब बात गलत नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। लेकिन वो इसका लिंक नहीं है। श्लोक का लिंक ये है कि परमात्मा का भेद दिखा दिया गया है सभी से, उपाधियों से, लेकिन अब यहां पर अभेद दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान की वो कार्य हैं, इसलिए उनका अभेद है। यद्यपि आप जानते स्वरूपता तो भेद पहले ही बता दिया गया। कुछ अब समझ में आ रही बात, ठीक है। भूतेषु शब्द के द्वारा जरायुज, जरायुज मतलब जर से उत्पन्न होने वाला जरायु से, अरे नहीं भाई, जरायुज मतलब जो गर्भ से उत्पन्न होता है, अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होता है जैसे कि मुर्गी, और स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जैसे कि वो बैक्टीरिया आदि। नहीं ना आइए तो मालूम चल जाएगा कि स्वेदज क्या होता है। और उद्बीज मतलब जो बीज से उत्पन्न होते हैं अर्थात वृक्ष आदि। और कोई उत्पन्न होता है किसी तरह से? नहीं, उसी में 4 कवर हो गए। इन 4 प्रकार के भूतों को कहा गया है, तो इन सभी में पृथ्वी का प्रवेश है। तदात्मताम पद करते हैं महाभूतात्मकता, मतलब कोई भी पदार्थ यहाँ आपको दिख रहा है, कोई भी जीव दिख रहा है, जीव से मतलब प्राणी दिख रहा है, उसका शरीर दिख रहा है, उसमें पंच महाभूत का समावेश है, तो उनसे अभिन्न है क्योंकि उनका ही कार्य है। सारार्थ दर्शनी, इस प्रकार समस्त स्थानों से परमात्मा का पृथक भाव से चिंतन करते हुए समस्त वस्तु का कारणत्व और लय स्थानत्व अवलोकन करेगा, यह कहते हैं सर्वभूतेषु इत्यादि। अब हमको समझ में आ गया, आई एम हैप्पी नाउ आई एम गेटिंग इट। देखिए पिछले श्लोक टेक्स्ट नंबर 41 के हिसाब से आत्मा भूत इंद्रिय अंतःकरणात् अर्थात पंचमहाभूत 10 इंद्रियों और अंतःकरण से परमात्मा अलग हैं, प्रधान से परमात्मा अलग है, ये स्थापित हो गया। अब यहां कह रहे हैं कि सभी वस्तुओं का कारणत्व
सभी वस्तुओं के कारण होने का गुण और लय स्थानत्व, प्रलय के बाद वो कहाँ प्रवेश करेंगी, वो सब परमात्मा में देखेगा। परमात्मा भगवान विष्णु में देखेगा। पहले ये देखेगा कि सब वस्तुएं कैसे भगवान से अलग हैं, और फिर देखेगा कि सर्व कारण कारणम, श्री कृष्ण कैसे सभी वस्तुओं के कारण हैं, और जन्माद अस्यता, मतलब सभी के जन्म के कारण, स्थिति के कारण और प्रलय के कारण भी भगवान कैसे हैं, ये देख पाएगा। अब यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा चैट से। भगवान के रूप के बारे में बात हो नहीं रही तो हम चुप रहेंगे। अभी भगवान के रूप को तो पहले देख ही चुका है, बाद में उसने रिजेक्ट कर दिया, उसको एटलीस्ट हटा लिया। ही इज वेरी मच अवेयर कि परमात्मा होते हैं, लेकिन वहां से मन को खींच रहा है, बस वो खींच लिया उसने। अब उधर उसकी बात हो नहीं रही, जिस पर बात हो रही उस पर फोकस कीजिए। परमात्मा से ही सभी चीजों की आई हैं उनका, इसलिए परमात्मा का कारणत्व सभी चीजों से अलग होने के बावजूद भी वह सभी का कारण है एक, और सभी चीजों से पृथक होने के बावजूद सभी चीजें प्रलय के बाद उनमें ही लय प्राप्त करेंगी। यह परमात्मा का गुण वह देखेगा। इस श्लोक में यह कहते हैं। अर्थात जैसे लोग, जैसे दो बार जैसे आगे, जैसे लोग भूत समूह को महाभूत स्वरूप में देखते हैं, योगी जन उसी प्रकार समस्त प्राणियों में भगवान को और भगवान में समस्त प्राणियों को अनन्य भाव से एक रूप में दर्शन करते हैं। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कुछ नहीं करना तो वृंदावन में तो खैर है, आप लोग कहीं चले आना घड़े की दुकान पर तो दिख जाता है, आप घड़ों को देख रहे हैं लेकिन स्पष्ट आप जानते हो कि ये घड़ा मिट्टी से आया है, और जब घड़ा टूट जाएगा तो वह मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन मिट क्या है, एक दिन बिक जाएगा। यू माटी के मोल, फ्रॉम डस्ट दाउ हैव कम एंड डस्ट दाउ यू विल रिटर्न। ये सुना है ना अंग्रेजी में? अच्छा शर्मा माता जी अंग्रेजी पढ़ी है इतनी, सुना है आपने ये? यस शी हैज हर्ड। पृथ्वी से ही हमारा शरीर का जन्म हो रहा है, पृथ्वी तत्व मुख्य है और इसी से पृथ्वी में मिल जाता है। ये स्वीकार है या नहीं स्वीकार है? अरे मरगट वैराग्य तो हुआ होगा कभी, अरे सब राख हो जाना है, मिट्टी में जाना तो वहां तो कुछ ज्ञान आ जाता है ना कि पृथ्वी से आए पृथ्वी में जाएंगे। तो वो बात बोल रहे हैं कि ऐसे ही योगी जन समझते हैं कि सब जितनी भी वस्तुएं उसके वो आई कहां से, भगवान से, और कहां जाएंगी, भगवान में मिल जाएंगी। ये बात बोल रहा है। नोट, यह चिंतन करते हुए कि परमात्मा सबसे भिन्न है, उन्हें सभी वस्तुओं के कारण और अंतिम आश्रय के रूप में देखना चाहिए। इज इट ऑल ओके? फाइन। सर्वभूतेषु मतलब चेतन और अचेतन समस्त वस्तु में कारण का ही कार्यात्मत्व है। यही अर्थ है कार्य समूह का भी लय स्थानत्व के कारण कारण रूपत्व है। यह कहते हैं सर्वभूतानि इत्यादि। इसका नोट समझ लीजिए। सभी प्राणियों में परमात्मा को देखा जाता है क्योंकि कारण अपने कार्य में विद्यमान रहता है। कितने लोगों ने अरहर की दाल में अरहर की दाल को नहीं देखा है? हाथ खड़ा कीजिए। सबने देखा है, ठीक है। कहीं अरहर की दाल में क्या मूंग की दाल दिखाई पड़ेगी? कभी कभी जो अनभिज्ञ पति होते हैं वो बेचारे समझ नहीं पाते, वो बोलते हैं आज पीली दाल बना देना। कोई ऐसे प्रभु जी भी हैं यहाँ पे? अब पीली का मतलब समझ नहीं पाते कि चना दाल की, मूंग दाल की, अरहर दाल क्या उड़द भी, उड़द में व्हाइट वाली उड़द में आप हिंग वो हल्दी मिला दीजिए तो वो भी पीली हो जाएगी। तो हो सकता है ऐसे कुछ प्रभु जी लोग हों। ऐसा कोई प्रभु जी अज्ञानी है यहाँ पे? अज्ञानी प्रभु जी इधर हैं कोई जो ना भेद कर पाते हों? तो लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये भेद समझते हैं। अरहर की दाल में अरहर दिखेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दाल वो हल्दी अधिक हो और दाल कम हो, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो कोई कार्य है उसमें कारण दिखेगा तो बस सभी जगह भगवान को देखता है, इजी है। फिर परमात्मा में सभी प्राणियों को देखा जाता है क्योंकि ब्रह्मांड के अंतिम विनाश के समय सभी कार्य उनमें विलीन हो जाते हैं। मतलब क्या है भाई? इज ए डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। भगवान सब में आए हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब ये सब उन्हीं में लीन हो जा रही हैं, मतलब आई कहां से? उन्हीं से आई थी। लीन होने के द्वारा समझा रहे हैं कि वो आई भी थी वहीं से, उन्हीं में थी, उसी में लीन हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तदात्मता से अभिप्राय महाभूतात्मता है, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं भौतिक हैं उनमें पंच महाभूत विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य
जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, परमात्मा न केवल प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है अपितु वह परमाणुओं तक में प्रवेश कर जाता है। परमात्मा सर्वत्र सुप्त अवस्था में विद्यमान है और जब कोई उसकी उपस्थिति को सर्वत्र देखता है तो वह भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। अब ये सुप्त का मतलब क्या है? सो रहे हैं परमात्मा। सुप्त मतलब न्यूट्रल, नॉट स्लीपर, इज नॉट स्लीपिंग देयर। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम, चाहे उनसे ही ज्ञान आता है, उनसे ही विमोह होता है, तो वो सो नहीं रहे हैं, ये न्यूट्रल, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो होने देते हैं। और उनकी उपस्थिति को सर्वत्र देखता है तो वह भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये है, वो इसे कहते हैं विविक्त दृष्टि, कुत्ता बिल्ली इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब वो ऐसा देख पाएगा, ऐसा देख पाए अगर वास्तविक रूप से कि सब जगह परमात्मा का ही प्रवेश है, तो इस प्रकार की उपाधियों का लोप हो जाता है। ये बात बोल रहे हैं। सर्वभूतेषु शब्द को इस प्रकार समझा जा सकता है, जीवों की 4 भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। उद्बीज यानी पृथ्वी से उत्पन्न मतलब बीज से उत्पन्न, अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न, स्वेदज मतलब पसीने या खमीर से उत्पन्न। खमीर से भी कुछ उत्पन्न होता है क्या? इज इट बैक्टीरिया? तथा पिंडज यानी भ्रूण से उत्पन्न। जीवों की इन 4 श्रेणियों की 84 लाख योनियां हैं। गिनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जो गिन भी नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है वे एक ही प्रकार की आत्मा को सर्वत्र या प्रत्येक जीव में देखता है। तो ये भी हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी और बात समझ, ये गलत नहीं थी। अल्पज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि पौधे तथा घास पृथ्वी से स्वतः उगाते हैं, किंतु जो बुद्धिमान है और उसे आत्मज्ञान है वह देख सकता है कि यह वृद्धि स्वतः नहीं होती। इसका कारण आत्मा है और विभिन्न परिस्थितियों में भौतिक शरीर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रयोगशाला में सड़न की क्रिया से अनेक जीवाणु पैदा होते हैं, किंतु उसका कारण आत्मा की उपस्थिति है। भौतिकतावादी विज्ञानी सोचता है कि अंडे जीव रहित हैं, इसीलिए वो खा जाते हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। हमें वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। चिड़ियाँ अंडे से निकलती हैं तथा पशु एवं मनुष्य भ्रूण से उत्पन्न है। योगी या भक्त की पूर्ण दृष्टि इसमें होती है कि वह सर्वत्र जीवात्मा की उपस्थिति देखता है। तो दोनों तरह से अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, हर जगह जीवात्मा को देखना और वो वाला अंडरस्टैंडिंग भी है कि परमात्मा हर जगह दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ एक बात कहेंगे, अरे आप कह रहे हो कि एक ही परमात्मा है, या स्लैश कर दीजिए कि एक ही जीवात्मा है। दोनों अर्थ ले लीजिएगा, दोनों को बैलेंस कीजिएगा। लेकिन देखिए वो तो छोटा है, उसकी हाइट छोटी है उसकी हाइट बड़ी, वो देखो उसका आईक्यू कितना ज़्यादा है, उसके पास पैसा कम है, उसका पैसा ज़्यादा है, सुंदर है। ये इसी से तो व्यक्ति को क्या होता है, वो द्वेष होता है, ईर्षा होती है। कितना सुंदर है वो कौन? वो वही 5, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यही बोलते हैं ना हम लोग। कितने सुंदर तुम 5 हो। कोई पिक्चर गाना बना है कि तुम 5 लोग कितने सुंदर हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अब आप ये देख रहे हैं कि कोई कहे भाई दोनों प्रकार से अर्थ होगा, आत्मा का भी और परमात्मा का भी। कुछ जीव श्रेष्ठ लग रहे हैं, कुछ चींटी एकदम निकृष्ट लग रही है, मच्छर इत्यादि इत्यादि। तो ये तो अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, एक जैसा कैसे दिख रहा है? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया कि देखिए जैसे अग्नि के अलग अलग साइज दिखाई पड़ते हैं, लकड़ी से जलाइए, गैस से जलाइए, कंडा जलाइए, है ना, वो अलग अलग आकार दिखाई पड़ता है, लेकिन अग्नि तो एक ही है। स्वीकार है? और ना विश्वास तो टच करके देख लीजिएगा कि लकड़ी की अग्नि अलग है, नहीं सेम अग्नि है। अग्रीड? उसी प्रकार से अज्ञान के कारण जीव सोचता है कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, वो निकृष्ट है, इत्यादि इत्यादि। ये मतलब जीवात्मा की दृष्टि से। और परमात्मा की दृष्टि से भी वही परमात्मा सूअर के हृदय में भी है और मेरे हृदय में भी है। इज दैट ओके? ऐसा नहीं है कि कोई इंद्र है तो वो आत्मा की दृष्टि से श्रेष्ठ होगा, या परमात्मा का भाई देवता इसके पास रहेंगे और सूअर के पास नहीं रहेंगे। तो दोनों परमात्मा परक और आत्मा परक व्याख्या आपको ग्रहण करनी होगी। आप एक उदाहरण दिया जा रहा है भाई, लकड़ी वाला। लकड़ी के चेंज होने से अग्नि चेंज नहीं हो जाती। कदाचित कोई ऐसी लकड़ी जलाई जाए जिसमें सुगंध आए, फॉर एग्जाम्पल सैंडलवुड, तब भी तो अग्नि तो वही रहेगी ना। फाइन? तो यही बोल रहे हैं कि आत्मा के रूप में कोई भेद नहीं। देखिए ये बात
बहुत गंभीर है। हम सब लोग आत्मा हैं, और अगर हम भजन करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जो भक्ति का प्रोसीजर है, देयर इज नो डैम इनहिबिशन फॉर यू। इज दैट ओके? आप किसी भी भक्त में कि आध्यात्मिक प्रगति में कोई बंधन नहीं है। आप जब करो, जो जैसा प्रयास करेगा उसकी वैसी प्रगति हो जाएगी। इसलिए आप ये कभी मत सोचना कि वो व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है। नो, उसने मेहनत अधिक करी है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप स्वरूपतः कहीं किसी डिसएडवांटेज पे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको लूंगा। सभी लोगों को अनुभव है ना कि आप यहां पे हैं, या किसी को कुछ कम अनुभव हो रहा है कि वो यहां पर है? कुछ मेरी बात समझ में आई? सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि आप यहां पे हो, तो वो जो ज्ञान शक्ति है उसमें कुछ कमी है। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान शक्ति की बात कर रहा हूं। अवेयरनेस कि मैं हूं, उसमें कोई कमी है? तो कोई कमी नहीं है। तो आत्मा के रूप में जो आपकी एक्सपीरियंशियल पावर है वो तो बराबर हुई ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मंत्र सभी आत्माओं के लिए बराबर रूप से कार्य करता है। अपराध नहीं करेंगे तो तीव्रता से काम करेगा, क्योंकि व्यक्ति अपने को इसमें उलझाता है कि सामने वाला तो इस पोजीशन में है, ऐसा है वैसा है, इसलिए भक्ति में प्रगति कर सकता है। मैं तो ऐसा इतना वैसा हूं इसलिए, क्योंकि मैं ऐसा, हजार तरह के फंडे लगाकर कहता हम प्रगति नहीं कर सकते। तुम करना नहीं चाहते ये बोलो ना, बाकी कोई भी रुकावट नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। मेरी सारी लकड़ियों आपको समझ में आ रहा है। मैं लकड़ी बोल रहा हूँ, लड़की नहीं बोल रहा हूँ। सबकी अलग अलग लकड़ी है कि नहीं है शरीर, बट यू नो दैट पंच महाभूत से सबका शरीर बना हुआ है। अज्ञान में भी बराबर वाला अविद्या, जितना मैं अपने को पुरुष मानता हूँ, वहाँ की स्त्रियाँ सब अपने को स्त्री मान रही हैं। अग्रीड, अज्ञान तो बराबर है। तो जब बीमारी भी बराबर है तो दवा भी बराबर है। जैसे मैं वेदवादी, दोनों डॉक्टर के पास गए तो मेरी बीमारी अलग, उनकी अलग। तो ऐसा तो नहीं भाई वेदवादी को जो दिया वही हमको दे दो, ऐसा तो चलेगा नहीं। वी आर डिफरेंट, एट दिस बॉडी वाइज वी आर डिफरेंट। लेकिन यहाँ तो अब सबका शरीर, मतलब जो अज्ञान है, जो उपाधि से अज्ञान, वो बराबर है। ये आप लोग को बहुत, मैं जानता हूं किसी ना किसी के मन में जरूर होगा, अरे प्रभु जी तो बहुत जानते हैं, वो बहुत ज्यादा भागवत जानते हैं, वो ज्यादा प्रगति कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इट इज नथिंग एट ऑल। वैसे भी प्रगति करने के लिए सबसे प्रबल साधन जो है हरे कृष्ण मंत्र, वो तो सबसे आसान है। इह होते सर्व सिद्धि होए तुम्हार। तो अब आप ये कहें, अगर सोचें, कुछ एक आध लोग प्रश्न करते हैं हमको कब समझ में आएगा? बेटा तुमको नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तो समझ में आ रहा है, इसको करिए ना। इसी को समझाने के शाम क्लास दे रहे हो। These realizations are shown so that you will understand। ये सब मिलेगा हरे कृष्ण मंत्र करने की द्वारा। ऐसा नहीं कि आपकी दृष्टि में ये सब नहीं आएगा, आपको भी सब रियलाइजेशन प्राप्त होंगे। ये सब बातें हैं, लेकिन ये मत कहिए कि आप किसी डिसएडवांटेज में। हरे कृष्ण मंत्र बोलना और सुनना, इसमें ये किसके कान खराब है जरा बताइए? जिसके कान, जिसको नहीं सुनाई पड़ रहा वो बताए मेरे को। सबको तो सुनाई पड़ रहा है। तब माया में जाने में किसी का कोई रुकावट नहीं है ना? बस भगवान के पास जाने में रुकावट है ना? क्या कह रहे हैं? कमेंट कर रहे हैं तो जरा बोल लिए, क्या कीजिए। अगर कहीं डांट खाने लायक होगी तो डांट भी दिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद देना जरूरी है, तो गेस्ट आते हैं तो क्लास के बाद प्रसाद मिलना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसको आप वहीं से ले लीजिएगा। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मासु। अगर आप अपने ऊपर उपाधि लगा लिए तब तो भक्ति में दिक्कत आएगी। और उपाधि छोड़कर भजन कीजिए कि हम भैया एटलीस्ट जब करते समय कि भाई हम कुछ नहीं है, आई एम जस्ट, कुछ नहीं मतलब आई एम नॉट, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, गरीब नहीं हूँ, पैसे वाला कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, फिनिश। देन देयर इज नो इम्पेडिमेंट, क्योंकि मूलतः अग्नि बराबर ही है। अग्नि मतलब आत्मा के रूप में हम स्वरूप बराबर है। तो मेरे पीछे बोलिए, स्वयोनिषु यथा ज्योति एकम नाना प्रतीयते। स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एकं नाना प्रतीयते। योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एकं नाना प्रतीयते। स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एकं नाना प्रतीयते। योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः।
स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एकं नाना प्रतीयते स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। तो आत्मा परक अर्थ भी समझ में आ रहा होगा, परमात्मा परक अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। यथा एकम, जैसे एक ही ज्योति यानी अग्नि, स्वयोनिषु अपने उत्पत्ति स्थान लकड़ी के भेद से, दो बार किया, छोड़ दीजिए उसको, नाना प्रतीयते अनेक रूपों में प्रतीत होती है। लंबी चौड़ी गोल, गोल अग्नि भी होती है कि नहीं? वो आपने देखा, गोल रिंग बना देते हैं, उसमें अग्नि लगा देते हैं और पेट्रोल से जलता रहता है, तो उसमें लोग कूदते हैं, देखा होगा, वो सर्कस में कूदते हैं इस प्रकार से। लेकिन अग्नि तो वही है। तथा उसी प्रकार योनि नाम विभिन्न गर्भों में, विभिन्न योनियों में देवता, मनुष्य, सरीसृप, जानवर, ये सब विभिन्न गर्भों में गुण वैषम्यात, गुणों की विषमता से, अर्थात सतोगुणी होगा तो देवता, रजोगुणी होगा तो मनुष्य और तमगुणी होगा तो पशु। आत्मा प्रकृतौ स्थितः, एक ही शुद्ध आत्मा प्रकृति में अनेक रूपों से स्थित अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। समझ में आ गया? इजी श्लोक है ये। फोटो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अग्नि एक है, लेकिन सूखी टहनियाँ हैं, लकड़ी है, कोयला है, उपले है, चंदन है, तो अलग अलग लकड़ी की वजह से अग्नि अलग अलग दिखाई पड़ रही है। ठीक है? उसी प्रकार से सतोगुण में व्यक्ति देवता बनता है, रजोगुण में मनुष्य बनेगा और तमोगुण में वह पशु आदि बन जाता है। मोटा मोटा एक डिस्क्रिप्शन है, वो समझ लीजिएगा। यानी कि हम लोग समझ लें कि जितना जैसे जैसे गुणों की संगत करेंगे वैसा वैसा अपार्टमेंट मिल जाएगा। ये बात भावार्थी का। इस श्लोक में भगवान कपिल दृष्टांतोपन्यास, दृष्टांत को रखने के द्वारा दृष्टांतोपन्यास पूर्वक धर्म भेद की औपाधिकता को बतला रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? धर्म भेद की औपाधिकता को बतला रहे हैं। जो आपको धर्म का भेद दिख रहा है वह उपाधिगत है, ना कि स्वरूपगत, यह कह रहे हैं। मतलब आत्मा का धर्म तो एक ही है, सच्चिदानंद, तो जो भेद दिख रहा है, निकृष्ट उत्कृष्ट, वो उपाधिगत है। उपाधि के भेद से धर्म भेद दिख रहा है। पतली लौ, आपने बोला भी हो कभी, इस लौ पतली जल रही है, मोटी लौ जलाओ, किस में बोलते थे हमें याद आ, हाँ ओके, आप लोग को याद है कि एक पहले गैस वाली मोमबत्ती आती थी, किसी को अनुभव है? वो इतनी पतली सी होती, इस तरह की होती थी, मतलब इस तरह की नहीं, इस शेप में होती थी, और उसमें छोटी सी लौ जलती थी, उसमें अंदर गैस भरी रहती थी। नहीं देखा आपने? गरीब लोग हैं ना आप लोग घर में लग रहा है कभी लाइट जाती नहीं थी, दुर्भाग्य हैं आप लोग। तो हम लोग, श्री वल्लभ माता जी, यस यस माता जी, वी आर फ्रॉम द ओल्ड एज। साइंटिस्ट लोग आपने नहीं देखा? गाँव के आप चलिए लालटेन देखिए आपने, तो लालटेन में भी आप लौ को मोटा और पतला कर सकते हो। समझ आया? सब में है कि नहीं? आप उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, उसके बत्ती को ऊपर उठा देंगे, इसकी जीभ जैसी होती है, तो जीभ ऊपर निकलेगी तो लौ मोटी हो जाती है, ये तो समझ में आ रहा होगा। और नीचे कर देंगे उसको तो लौ थोड़ी पतली हो जाती है। अग्रीड? तो लौ ही है ना, लेकिन पतलापन और मोटापन तो आप देखते हो, तो वो बत्ती की वजह से है, ना कि अग्नि की वजह से। अग्नि का धर्म तो वही हुआ ना, लेकिन लग रहा है कि देखो वहां ये नहीं कहते कि बत्ती मोटी हो गई, लौ मोटी हो गई और लौ पतली हो गई है, जबकि लौ में कोई भेद नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अच्छा चलिए, किसी के यहाँ पे थ्री बर्नर वाला वो तो होगा ही, तो स्टोव बोलते हैं उसको, हाँ, तो एक छोटा बर्नर, बड़ा बर्नर, तो बड़े बर्नर में बड़ी लौ और छोटे बर्नर में छोटी लौ, है ना? आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन लौ तो लौ ही है ना। बर्नर, हाँ, बड़ी गैस छोटी गैस बोलते हैं, लेकिन जो जल रही अग्नि है उसमें तो गुणात्मक भेद नहीं है ना कुछ। तो जो भेद दिख रहा है वो उपाधिगत है, ये बात बोली जा रही है। ये मत सोचिएगा कि श्लोक आपके जीवन से लिंक्ड नहीं है। कह दीजिए कि आप कभी सोचे नहीं कि सामने वाला लड़का या लड़की हमसे अधिक बुद्धिमान है, स्पेशली लाइक जब आप 6th-7th में थे, जब इतना आत्मज्ञान नहीं था। हाँ, बड़ा तेज है, काश हम भी फर्स्ट आए होते, टॉपर होते, ऐसे। किसके मन में कभी, तो आप एकदम नीचे वाले रहे होंगे तब तो आप एकदम ब्रह्मभूत अवस्था में रहे होंगे। नहीं तो आप अगर
हम लोग थर्ड वर्ड पे रहते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उधर कंपटीशन रहता था। हम लोग उस समय देखते थे जो पीछे वाले ने कोई मतलब नहीं, कौन थर्ड फोर्थ, उन्हें कहीं आना ही नहीं है पीछे, वो अपना 15 16 उसमें खुश हैं। लेकिन जो ऊपर वाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, वो सोचते हैं काश हम फर्स्ट होते, ये होते, अधिक बुद्धिमान होते तो क्या होते, इत्यादि इत्यादि। सो इस या कोई हाइट किसी की ज़्यादा है तो सोचते थे, या कोई सुंदर अधिक है, इस तरह की बात सोचते, तो वो उपाधि की तुलना की जाती है। स्वयोनिषु मतलब अपने उत्पत्ति स्थान, अर्थात काष्ठों में, लकड़ी में, जो कि अग्नि का उत्पत्ति स्थान है। ज्योति अर्थात अग्नि, काष्ठ के लंबे छोटे आदि होने के कारण अग्नि भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, काष्ठों में ज्योति अर्थात अग्नि, हाँ ठीक तो है, काष्ठ के लंबे छोटे आदि होने के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। उसी तरह देव मनुष्य आदि देह रूप उपाधियों की भिन्नता के कारण आत्मा भिन्न प्रतीत होती है। एक बड़ी मजेदार बात है, मुझे देवता की अगर पोजीशन प्राप्त हो गई, दैट डज नॉट गिव मी एनी एडवांटेज, इन द सेंस कि वह भी एक भौतिक देह ही है, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। इसलिए भक्ति करके देवता बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए अगर बुद्धिमान है। बुरी बनना चाहते हैं देन फाइन, बट ये कोई बहुत अच्छा एडवांटेज नहीं है। भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए, उससे आत्मा को फायदा होगा। ठीक है, सारा दर्शनी परमात्मा के प्रति देहवर्तित्व रूप में, अरे बाप रे ये क्या मतलब है, अर्थात देवादि नाना शरीरों में अवस्थित रहने के कारण प्रतिदेह वर्तित्व, प्रतिदेह मतलब हर देह में, वर्ती अर्थात वर्तमान रहने वाले, तो भगवान हर जगह है, हर चीज में रहने, उनके कारण नानत्व प्रतीति और भद्र और अभद्र रूप में जो प्रतीति होती है वह वास्तविक नहीं है, यह दृष्टांत सहित कहते हैं सो योनिषु इत्यादि। तो इन्होंने परमात्मा परक अर्थ लिया है कि यद्यपि भगवान हर जगह रहते हैं, तो सब वस्तुएं फिर अलग ऊंच नीच क्यों दिखाई पड़ रही हैं? भाई एक अमीर आदमी है तो वह अब महल में रहेगा, और वो अमीर आदमी झोपड़पट्टी में काहे रहेगा? तो अब आप, परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है, तो फिर यहाँ ऊंच नीच क्यों दिखाई पड़ रही है? प्रश्न ये अगर कोई करे तो कह रहे वो ऊंच नीच जो है वो वास्तविक नहीं है, वो वास्तविक ऊंच नीच नहीं है। स्वयोनि से अभिप्राय अपने प्रस्फुरण स्थान यानी उत्पत्ति स्थान काष्ठ समूह में ज्योति अग्नि, ज्योति मतलब अग्नि, जैसे गुण वैषम्यात काष्ठादि की दीर्घता यानी छोटेपन, ह्रस्वता लघु, वक्रता टेढ़ापन, सरलता, गंध और रूपादि के भेद से नाना प्रकार की प्रतीत होती है। मतलब समझ गए ना, लकड़ी के डिफरेंस की वजह से लग रहा है कि अग्नि अलग है, अन्यथा परमात्मा तो वही विद्यमान है, अग्नि वैसी ही है। उसी प्रकार प्रकृता स्थिता देहाश्रित आत्मा अर्थात परमात्मा, आत्मा कर लेने परमात्मा, देह के गुण वैषम्य के कारण नाना रूपों में प्रतीत होते हैं। बहुत अच्छी बात सीखिए, क्या आपने काम किया भाई? देखिए, हमारा मेरा आपका शरीर चाहे कैसा भी हो, परमात्मा तो वही है और आप भी आत्मा हो, वही हो। तो यदि मैं भक्ति करूंगा तो भगवान परमात्मा के रूप में वही हैं, तो आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। इज दैट ओके? जैसे मैं अपने पापा को प्रसन्न करूं, लेकिन पापा गरीब हैं, और दूसरा व्यक्ति अपने पापा को प्रसन्न कर रहा है, पापा अमीर हैं, तो दोनों जगह तो आशीर्वाद में अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत अच्छा वरुण प्रभु बोल रहा है कि अमीर पापा आईफोन दे देंगे और गरीब पापा लॉलीपॉप। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि उनके पापा फर्स्ट आए, तो उस समय थोड़ा सा पुराने, अब उनके पापा फर्स्ट आए मतलब समझ लो पुराने ज़माने में कुछ सब चीज़ें महंगी होती थी, तो वो मम्मी को बोले मम्मी आज ब्रेड मिल सकती है, मैं फर्स्ट आया ना। दैट्स, अब सोचिए कि इस समय उस बात सोच करके दया आएगी उस बच्चे पर कि फर्स्ट आने में कितनी मेहनत होती है, और एक फर्स्ट आने के बाद वो बच्चा ब्रेड मांग रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे संग भी घटा हुआ, तो मुझे पूरी पिक्चर विविडली याद है। मैं खुद ही ब्रेड लेके आया, और उस वक्त चाय थी, कुछ चाय के संग ब्रेड अच्छी लगती थी, तो मैं कभी चाय भी पी है, ऐसी बात नहीं, बट नॉट एडिक्टेड। तो मैं कुछ ब्रेड एक्स्ट्रा खा गया था, तो मेरी मम्मी ने डांट लगाई कि बहन किससे का मतलब आई एम सॉरी लेकिन हम बोले तो पहले से ही है, तो क्या कर सकते। अब आज मेरे घर पे हम लोग से ब्रेड खाते नहीं, अगर कोई मान लो आज इसको एक ब्रेड पूरा खा जाए, चल भाई अभी पास से दूसरे ब्रेड भी खिला दूंगा, और खाना तीसरी ब्रेड, आ जाओ किसी को चाहिए ब्रेड खाइए, 6 डब्बा खिला देंगे। इस डब्बा नहीं, क्या होता वो पैकेट खिला देंगे। कहाँ से बात आ गया? मतलब हम वही बात बोल रहे थे कि गरीब व्यक्ति है तो वो आपको, गरीब पिता
आपको बहुत पुरस्कार नहीं दे सकता है, ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। लेकिन परमात्मा तो बराबर है आपके हृदय में, तो अब आप भजन करोगे, उन्हीं का नाम बोलते हैं ना, तो वो आशीर्वाद आने में कोई कमी नहीं है। आप कम नहीं हो उनके, उतने ही अंश हो और उनके सामर्थ्य भी उसी रूप में विद्यमान है आपके पास। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। वो ब्रेड वाली बात से समझा रहा था मैं। तात्पर्य आपको, मतलब हम बात, आज हमारे घर में वो नूडल्स बने थे तो हमें याद आ गया कि एक ज़माने में इतने महंगे होते थे नूडल्स कि मेरी माँ घर में खुद बनाती थी। हम लोग कहते इतना मज़ा नहीं आया ना। आप लोग घर में ऐसा हुआ करता था? इन द ओल्ड एज इवन नूडल्स वाज टू बी सो मच लाइक कि बहुत बड़ी बात है क्या नूडल्स बन रहा है। आजकल तो सब कुछ सस्ता, पता नहीं, लोग कह रहे हैं महंगा हो गया, हमें लग रहा है सब कुछ सस्ता हो रहा है, या पता नहीं लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं, व्हाटएवर, बट आई वाज रिमेंबरिंग लाइक दैट। तो खैर, जो गरीब व्यक्ति है वो अपने बट्टे को कितना ज़्यादा आशीर्वाद दे पाएगा। तो ये समझना चाहिए कि भगवान आपके हृदय में भी उतने ही विद्यमान है जितना हमारे हृदय में, एंड हिज मर्सीज ब्लेसिंग्स आर देयर फुल्ली प्रोवाइडेड यू एक्सेस इट। तात्पर्य यह समझ लेना होगा कि शरीर को उपाधि दी जाती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति है, और इन गुणों के अनुसार किसी को छोटा शरीर मिलता है तो किसी को बड़ा। उदाहरणार्थ, काष्ठ के बड़े खंड में अग्नि बड़ी प्रतीत होती है और एक छड़ी में छोटी लगती है। वस्तुतः अग्नि की गुणता सर्वत्र एक रहती है, किंतु भौतिक प्रकृति का प्राकट्य ऐसा है कि ईंधन के अनुसार अग्नि छोटी या बड़ी प्रतीत होती है। इसी प्रकार विराट शरीर का आत्मा एक से गुण वाला होते हुए भी लघु शरीर की आत्मा की अपेक्षा भिन्न होता है। समझे? हाथी की आत्मा और चींटी की आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा के लघुकण विशाल आत्मा की चिंगारियों के समान है। सबसे महान आत्मा तो परमात्मा है, किंतु यह परम आत्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है, अर्थात वो नियामक है। वैदिक साहित्य में परमात्मा को लघु आत्मा की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सारे नित्य हैं, उनमें एक मुख्य नित्य है। सारे चेतना से युक्त है, उनमें मुख्य एक चेतना से युक्त है, जो वो एक श्री कृष्ण सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ये बात कहा जाता है। जो कोई आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा के इस अंतर को समझता है वह शोक रहित है और शांति पूर्वक रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हम अपनी पहचान देह से करेंगे रोते ही रहेंगे, क्योंकि कोई जगत का नियम समझ लीजिए कि आप चाहे कितना ही महान बन जाइए, आपसे श्रेष्ठ कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा। आप देख लेना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी फील्ड में चले जाओ, सौंदर्य में, बल में, ओलंपिक्स में, कुछ एनीवेयर, ऐसा नियम ही है कि या तो कोई समान होगा या श्रेष्ठ होगा। और जैसे श्रेष्ठ देखेंगे या समान भी देखेंगे तो ईर्ष्या आ जाएगी, मेरे समान कैसे हो रहा है कि नहीं? बड़े बड़े दिग्गज आए और उनका रिकॉर्ड तोड़ दी जा रहे हैं, या एटीट्यूड की बराबरी तो करी दी जा रही। इज इट नॉट? हिरणाक्ष भी चैंपियन बनना चाह रहा था अनडिफीटेड, लेकिन हो गया ना, और तो भगवान ने डिफीट किया, बट है ना। तो आप ये अगर विचार करेंगे कि पढ़ने की बात नहीं है, अगर ये थोड़ा सा भी हम धारण करने लग जाएं कि वी आर ऑल इक्वल्स ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, तो इस प्रकार की होड़ की, कंपटीशन की व्यक्ति इच्छा नहीं करेगा। इट सेव्स यू सो मच एंजाइटी। उसका इतना बड़ा घर है, मैं उतना लूंगा, मैं इतना करूंगा, मैं उसके पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना कम है इत्यादि। ये करके भी जीव करते करते मर जाता है। इज इट नॉट हैपनिंग? लोग सुसाइड भी इसलिए कर रहे हैं। जब लघु आत्मा अपने को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है तो वह माया के वश में होता है, क्योंकि वह उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं होती। मतलब जब भी हम सोचते हैं कि हम एंजॉय करेंगे स्वतंत्र रूप से, तब ऐसी भावना तो माया के वश में होता है। मात्र कल्पना से कोई विशाल आत्मा नहीं बन सकता, और प्रयासों से भी नहीं। कल्पना करके भी नहीं भगवान बन सकते। और चलो कह रहे हैं और कोई कहते कल्पना नहीं कर रहे हैं, भाई साधना कर रहे हैं, क्या तुम बात कर रहे हो? साधना करके भी नहीं बन सकते, क्योंकि वह असंभव बात है। वराह पुराण में विभिन्न आत्माओं की लघुता या विशालता का वर्णन स्वांश और विभिन्न अंश के रूप में पाया जाता है। स्वांश कौन है? भगवान है। विभिन्न अंश जीवात्मा है। स्वांश आत्मा भगवान है और विभिन्न अंश आत्मा या लघुकण शाश्वत रूप से लघुकण ही रहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, ममय वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना इत्यादि। लघु जीव शाश्वत अंश हैं, अतः वे कभी परमात्मा के समान नहीं हो सकते। बस एक बात बोल के हम रुकेंगे, और बहुत अच्छी बात है। क्या आपको कभी भगवान की सेवा करते हुए ये फील हुआ है कि आपकी सेवा बहुत छोटी सी है? लाइक एक फूल ही तो अर्पण कर रहे हैं, एक जल ही तो थोड़ा दे रहे हैं, 1 ग्लास पानी दे रहे हैं, प्रणाम कर दे रहे हैं, थोड़ा हरे कृष्ण कर दिया। तब मन में आदमी सोचता है कि मैं तो
मेरी सेवा कोई सिग्निफिकेंस तो रखती नहीं है। भैया आप हैं ही से इनसिग्निफिकेंट, बाय डिफॉल्ट वी आर इनसिग्निफिकेंट, हम नगण्य ही हैं और ही रहेंगे। तो उस बारे में चिंता मत कीजिए। इज इट सिंकिंग? मैंने क्या कहा? आप छोटी सी सेवा कर रहे हो, लेकिन वो आप समझो कि आप छोटी ही सेवा कर सकते हैं। कुछ सिंक हो पा रहा है आपका? बड़ी सेवा कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो दी ही नहीं जाएगी आपको। इज दैट सिंकिंग? बी फेस टू फेस विद रियलिटी। यू आर स्मॉल एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू बी। यू मीन्स मी ऑल्सो। तो छोटी छोटी सेवाओं को प्रेम से, अफेक्शन से, अटेंशन से करने का प्रयास किया जाए। दैट व्हाट मैटर्स। किसी को आप प्रचार कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी सेवा है। किसी को भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा है। नहीं तो भगवान काहे कहते कि जो ये ज्ञान दूसरों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है, ना उससे अधिक कोई प्रिय होगा और ना कोई था। इसे बोल रहे हैं कि नहीं बात? बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर इनसिग्निफिकेंस। इज दैट सिंकिंग? जो हमारी अभी क्या कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंस क्या कहते हैं, नगण्यता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसको स्वीकार करना है, बल्कि इसको न स्वीकार करना ही तो हमारी क्षारता, निम्रता है। छोटे हो, छोटे की तरह, डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट की तरह रहना चाहिए भगवान पर। लेकिन ना, हम स्वतंत्र हैं, हम ये कर लेंगे, हम अपने से कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये सब नहीं चलता। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा विचार करेंगे तो अच्छा लगेगा उस पर कि वी आर इनसिग्निफिकेंट। नहीं तो हम एक वक्त को बोले कि आप प्रचार कर, प्रभु जी मैं बहुत बड़ा प्रचार करूंगा। चुप हो गया, ठीक है कर लेना बड़ा भला। बट बड़े के लिए महाप्रभु ने नहीं कहा है ईच वन प्रीच वन, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। एक बात मैं इस पर और शेयर करना चाहता हूं, इट केम टू माय हार्ट वेरी नाइसली। जारे देखो का मतलब, मैं विचार कर रहा था इस पर कि भगवान ने जिसको आपको दिखाया है, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट दैट समवन हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ कैच किया ये बात? जारे देखो, तुम जिसको देखो, तो वो आपके सामने एक्सीडेंटली नहीं आ गया है। तारे कहो कृष्ण उपदेश, उसको भगवान आपके सामने लाए हैं क्योंकि आपका सामर्थ्य है कृष्ण का उपदेश उसको देने का। इज दैट ओके? अगर वो लेने के लिए स्वीकार्य हो तो उसको जरूर दीजिए, प्रयास कीजिए। एंड दैट विल बी मोस्ट वंडरफुल सर्विस बिफोर वी लीव दिस बॉडी। वी डोंट नो व्हेन, बट एक बहुत बड़ी सेवा है ये एक्चुअली सबसे बड़ी सेवा है। कल पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, तो ये दान देने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। यू हेल्प पीपल इन बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।